भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका पुतला बनाया और उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा को देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देखकर प्रसन्न हो। बालक को वरदान दे श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। इसके बाद इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाद हुआ कि प्रथम पूजा कौन से देव की होनी चाहिए। अंत में इस समस्या को सुलझाने के लिए देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव को निर्णायक बनाने की सलाह दी। भगवान शिव ने सोच विचार कर एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा, जो अपने वाहन पर सवार हो समस्त तीर्थ स्थान और संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम लौटेंगे, वे ही पृथ्वी पर प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। इतना सुनते ही कार्तिकेय ने शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद लिया और अपने वाहन मोर पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। इधर गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो चूहा है, चूहे जी छोटे से हैं और हम थोड़े मोटे से हैं, इस तरह तो हमारी हार पक्की है। कोई उपाय सोचना पड़ेगा, हमसे तो परिक्रमा नहीं लगाई जाएगी। तब गणेश जी ने सोचा कि माता पिता में संपूर्ण तीर्थ होता है, यदि मैं इनकी परिक्रमा कर लूंगा तो मुझे समस्त तीर्थ और संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। यह सोचकर श्री गणेश जी महाराज ने अपनी मां पार्वती और पिता शिव जी से आशीर्वाद लिया और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके
शांत भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। इधर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे। कार्तिकेय प्रसन्नता के साथ कहते हैं, एक प्रतियोगिता मैंने जीत ली है, क्योंकि गणेश जी अभी तक यहीं खड़े हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर माता पिता के सामने खड़े हैं। सभी देवता नारद जी सहित वहां पर खड़े हैं। तब शिव जी कहते हैं, पुत्र कार्तिकेय, गणेश तुमसे भी पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुका है, वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। कार्तिकेय गुस्सा होकर बोले, पिताजी, यह कैसे संभव है? गणेश अपने वाहन चूहे पर बैठकर कई वर्षों में भी पूरा परिक्रमा नहीं कर सकता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तब भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं पुत्र, गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह प्रमाणित कर चुका है कि माता पिता ब्रह्मांड से भी बढ़कर हैं। गणेश ने जगत को इस बात का ज्ञान कराया है, इसलिए इस संसार में सबसे पहले पूजा गणेश की ही होगी। इस तरह से गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।